हालेलुया। बीते लाइफ पे चर्च की ओर से सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम देखेंगे मत्ती चैप्टर 1 का 18 से। हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म के बारे में कुछ वचनों को देखेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वे पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। और हम देखते हैं यूसुफ एक धर्मी पुरुष था और वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने क्या कहा, उसने कहा मतलब उसे छोड़ देने का विचार किया। लेकिन जब वो इन बातों को सोच ही रहा था तभी स्वर्गदूत ने उसके सपने में आकर कहा, अपनी पत्नी को अपने यहाँ लाने से तू मत डर। हालेलुया। क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। क्योंकि वो एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और ये इसलिए हुआ कि जो वचन कहा गया था भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो पूरा हो। क्योंकि एक कुआरी क्या है, जन एक पुत्र को उत्पन्न करेगी और तू उसका नाम इम्मानुएल रखना। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इस कहानी में हम यही देखते हैं, जो यूसुफ है वो क्या है, स्वर्गदूतों की बात को मानकर क्या है, उसने मरियम को अपने पास लेकर आया और उसने क्या शुरू से लेकर अंत तक उसको देखभाल किया है, उसको रखा है। इसी के द्वारा हमारे बीच में एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है। हालेलुया। तो हमें भी क्या है, डरना नहीं है। हमें भी हमारे साथ परमेश्वर शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर युगानुयुग जीवता परमेश्वर हमारे बीच में आया है। हालेलुया। और ऐसे ही हम देखते हैं कि यूसुफ का जो जीवन है वो मरियम के साथ में रहा है। हालेलुया। तो हमको क्या करना चाहिए, हमारे लिए भी जो परमेश्वर है, हमें किसी बात का डर नहीं हो। हम परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाएं, परमेश्वर की बातों को सुने, स्वर्गदूत की बातों को सुने। स्वर्गदूत हमारे चारों ओर खड़े रहते हैं, हम उनकी बातों को सुने तो परमेश्वर हमारे लिए सब ज़रूरतों को पूरा भी करता है और सब हमारे लिए मार्ग को निकालता है। इसी कठिनाई के समय में एक मार्ग को दिया है। मरियम के जीवन में देखते हुए एक कुंवारी एक माता जब बनी है तो यूसुफ को एक मार्ग एक दिया है उसके लिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं एक लूका में भी हम देखते हैं, पहले में उसमें भी उसने कहा कि मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं, लेकिन प्रभु मैं तेरी दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। लेकिन वो भी क्या नहीं है, बदनामी से भी नहीं डरी है, लेकिन उसने प्रभु की बातों को माना है। हालेलुया। हम भी प्रभु की बातों को माने। प्रभु हमें हर परेशानी से, हर एक उससे हमें प्रभु निकालता है। इन वचनों से प्रभु सभी को आशीष दे। आमीन। हालेलुया।